राजधानी डीलक्स लॉज रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जड़चल्ला। हमारे इस लॉज में एसी रूम्स, डीलक्स रूम्स मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849105047 पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। 23वां अजीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सालाना जलसे दस्तारबंदी व अताए क़िल्लत हुफ़्फ़ाज़ कराम का दारुल उलूम हरमैन अब्दुल कलाम नगर में अमल में आया। इस जलसे में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद रऊफ़ अली क़ादरी सदर मुदर्रिस दारुल उलूम अरबिया कावरमपेट व ज़िया मिल्लत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया ने शिरकत करते हुए ख़िताब फरमाया। जलसे के अख्ताम पर मौलाना हाफिज़ विकारी मुनीर उद्दीन बानी मदरसा तमाम शुक्रा का शुक्रिया अदा किया। याद नहीं होगा, शान मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ आयात याद नहीं होगी। एक लम्हे के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता होगा? कुरान में से हुजूर का नाम क्यों याद नहीं होता होगा? जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कुरान याद है तो यह भी याद होना चाहिए। क्या ऐसी सकील आयतें हैं? क्या मुतशाबिहात की आयत है? क्या यूसीकुमुल्लाह वाली आयत है? क्या आयत मुदायना है? क्या वो सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी अमनतन नुआसा की आयत है? क्या सूरह जिन है? क्या सूरह हूद है? क्या ऐसे मुतशाबिहात है कि कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन तसलसल चल रहा है? शायद भूल गए होंगे, इधर से उधर पटकी खा गए होंगे। नहीं, जो नामों में जो मुस्तफ़ा के नामों पर मुश्तमिल आयात है इंतहाई सहल है। उसमें मुतशाबे किसी को भी नहीं, तशाबो किसी को भी नहीं होता। वो मुतशाबे लगने वाली आयतें भी नहीं है। फिर क्यों भूल जाएंगे? पता ये चला कि पढ़ाने वाले जब पढ़ा रहे थे तो उन आयात की तरफ ज्यादा जहन मुतवज्जे होने नहीं दिए, उसके मजमून की तरफ जहन जाने नहीं दिए। अल्लाह के हबीब के कलाम को, अल्लाह के हबीब पर जो कलाम को अल्लाह ने अपने नाजिल किया है, उस कलाम को जब पूरा याद दिलाने के बाद चंद आयतों को चुनते हैं ताकि मजालिस में क़िरात के तौर पे पढ़ी जाए, ताकि इमामत के लिए बच्चे उसको अच्छी तरह याद करके प्रैक्टिस करके पढ़ें। तो इनको ये ख्याल कभी नहीं आया शान रिसालत की आयतें याद दिलाई जाए, मुख्तलिफ मज़ामीन की आयतें चुन चुन के याद दिलाते रहे, मगर उन्हीं आयतों से नजरें फिराते रहे जिनमें शान मुस्तफ़ा का बयान है, जिसमें अज़मत मुस्तफ़ा का बयान है, जिसमें या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा का बयान है, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन की आयत है, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा की आयत है, जिसमें रसूल पाक की शान नूरानियत का बयान है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये आयत और जिस रुकू में है वो रुकू याद नहीं है, बाकी उससे पहले का रुकू याद, उसके आगे का रुकू याद है, जिसमें रसूल पाक की अज़मत पर इंतहाई वजाहत करने वाली आयतें जो मजमून के एतबार से पूरे कुरान करीम में शान रिसालत को हाईलाइट करने वाली है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं दिलाई जा रही है। तो अल्लाह भी बता रहा है तुम इख्तियार से यहाँ भूल रहे हो, कल क़यामत में तुम्हारा इख्तियार नहीं चलेगा, तुम्हारे सीनों से मैं भुला दूंगा। अब हुक्म दूंगा जाओ फरिश्तों ले जाओ इन्हें दोज़ख में डालो। फिरूं और कोई नुकसान न पहुंचे। हलाल और हराम के उसूल बताइए। रसूल पाक ये नहीं कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ाने आया हूं, तिजारत के उसूल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कुरान पढ़ाने के लिए आया हूं, बिजनेस से मुताल्लिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं तो पूरे के पूरे तिजारत के उसूल पढ़ा रहे हैं। और आज भी हदीस की किताब उठाओ, चाहे मिशकात हो के जुजाजा, बुखारी हो के मुस्लिम, ऊपर तक जिस किताब को जाओ, छोटी से छोटी किताब को लो, हर किताब में तुम्हें जहां नमाज के उन्वानात के किताबुल सलात मिलेगा, किताबुल सौम रोजों का बयान मिलेगा, किताबुल हज जहां मिलेगा, किताबुल ज़कात जहां मिलेगा, किताबुल तहारा जहां मिलेगा, किताबुल ईमान जहां मिलेगा, बाखुदा किताबुल बुयू वहां मौजूद है, अब्वाबुल बुयू मौजूद है। तिजारत के उन्वान के तहत मुस्तफा के इरशादात जगमगा रहे हैं। और आज के दौर के अंदर नई तरक्की याफ्ता दौर में तिजारत मुतारफ हो रही है। बाखुदा मैं बताता हूं मुस्तफा के दरसगाह के अदना तालिबिन होने के नाते ये मुस्तफा के फरामीन में वो वुसअत है। हमारे ये बच्चे काबिल फिक्र हुए हैं। हाल ही में मैंने इन्हें 2 साल पहले लॉकडाउन के दौर में पढ़ाया और तिजारत में जदीद शक्लें जो आ रही थी हदीस की रोशनी में बताता रहा, यह समझाने के लिए कुर्बान जाओ, हर जगह लॉकडाउन है, मेरे मुस्तफा आपकी तालीम को कोई लॉकडाउन नहीं है, इस दौर में भी उजाला दे रही है। मुस्तफा की याद को फरमाया फरिश्तों इनको मेरा कुरान याद है, ये भूल में है, सिर्फ कुरान बख्शाएगा। इनको नहीं मालूम कुरान जिब्रील ने इनको लाकर नहीं दिया था, मेरे मुस्तफा के पास लेकर आए थे, मेरा हबीब पढ़कर सुनाया था।
تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر میں نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا. وہ میرا حبیب ہے جو اس کلام کے بوجھ کو اٹھا کر ہلکا کر دیا اپنی امت کے لیے, اور لوگ پڑھنے لگ گئے, لوگ یاد کرنے لگ گئے. اسی کے مقام کو سمجھایا جا رہا ہے. اس حبیب کو انہوں نے فراموش کیا. ان کی کیا مجال کہ یہ بھول جائیں, یہ تو بے ادبی کی پاداش میں نے بھلا دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں میلاد میں مصطفیٰ یاد نہیں آتے, تمہیں یاد آتی. ربیع الاول کا مہینہ آیا گزر گیا, ہمارے پاس سے بھی ہر کوئی نہیں, ہر ایک کو نہیں بلاتا. جتنی اس کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے اپنی جماعت میں اپنے پاس پڑھنے والوں کو بلاتا ہے. استاد سے زیادہ صلاحیت والا شاگرد آ گیا تو خیر خبر اس کی لے لیتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں, یہ ہے میری نالج, یہ ہے میرے علم کا معیار. اور ہر کوئی نہیں کہتا جو چاہے پوچھو, اس لیے کہ خالی میلاد کے دلائل پہ پوچھے تو ذہن میں حاضر ہے بولیں گے. ہو سکتا ہے کوئی میراث کے مسائل پر پوچھ لیں, ہو سکتا ہے کوئی طب کے مسائل پر پوچھ لیں, ہو سکتا ہے سرجری کی باتیں پوچھ لیں, ہو سکتا ہے کوئی اور باتیں وہ پوچھیں جس کو ہمارے ذہن نے مستحضر نہیں رکھا ہو. کہاں کا اعلان کر کے پھنسیں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.